41वीं राज्य स्तरीय शूटिंग बोर्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुरू की टीम शुक्रवार को रवाना हुई है। 21 से 23 जनवरी तक भीलवाड़ा में होने वाली प्रतियोगिता के लिए जिला शूटिंग बॉल टीम को वरिष्ठ खिलाड़ी बनवारी लाल महेशी, संघ के उपाध्यक्ष रामअवतार शर्मा एवं कोषाध्यक्ष कुतुबुद्दीन पठान ने रवाना किया। पुरुष टीम ने खिलाड़ी गोविंद पवार, सौरभ पवार, रजनीश चावला, प्रदीप सिद्ध, निखिल सेन, विशाल तुषावर, गुलाबचंद, साहिल खान, सौरभ प्रजापत, निखिल, कोच कुतुबुद्दीन पठान। महिला टीम में आरती, कृष्णा, दिव्य ज्योति, मोनिका, रक्षा कवच, सोनू भार्गव, कोमल सांकला, निकिता सांकला, साजिया खान, नाजिया खान, साजिया खान एवं कोच मुक्ता नोहाल शामिल है। सीनियर राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के लिए चूरू जिले की महिला और पुरुष टीम आज रतनगढ़ से हनुमान व्यायामशाला के खेल मैदान से हमारे व्यायामशाला के वरिष्ठ खिलाड़ी बनवारी लाल महेशी के नेतृत्व के द्वारा टीम को रवाना किया गया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करते हुए ये आशा व्यक्त की टीम है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और चूरू जिले का नाम है वो रोशन करेगी। क्षेत्र में गत दिनों पड़ी कड़ाके की सर्दी के कारण फसल को नुकसान होने पर विभिन्न क्षेत्र के लोग प्रतिदिन फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने के लिए एसडीएम को अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। शुक्रवार को तहसील के गांव चैनपुरा व दाऊसर के किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को अलग अलग ज्ञापन देकर नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग की। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चैनपुरा से किसान पीथाराम जानी, जेठराम जानी, मोहनलाल राहड़, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र जानी, इंद्रचंद, कन्हैयालाल तथा दाऊसर से बीरबल राम, सुरेंद्र कुमार चौरान, पूर्व सरपंच गिरधारी लाल, बाबूलाल, तेजाराम, नेताराम, गणेशाराम, परमेश्वर लाल, कानाराम, सुभाष सहित कई किसानों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हैं। सर, ज्ञापन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये अधिक ठंड पड़ने की वजह से पूरी सरसों, इसबगोल, जौ ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। तो इसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा दिलवाने के लिए हमने एटीएम साहब को ज्ञापन दिया है। मौके पर बीमा कंपनी को भी निर्देशित करके और हर खेत में जाके सर्वे करके उस हिसाब से जितना किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाने की कृपा करें, इसलिए हमने एसडीएम साहब को देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने शुक्रवार को जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने सरसों, इसबगोल की खराब हुई फसल दिखाकर फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। नष्ट हुई फसलों के लिए मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर व अन्य उच्च अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, मंडल अध्यक्ष रणजीत खोत, त्रिलोक बिस्सू, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, पार्षद जगदीश खटी, अब्बास गोरी, राशिद गोरी, सुभाष जेतरवाल, भागीरथ खिचड़, मनोज टांडी, हरिराम महिला, गुलाब नाई, सुभाष मीणा, रुगाराम, रामलाल कालेर, रामेश्वर बांगड़वा, फूलचंद डूडी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गुरुवार को बैठक का आयोजन हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारे के निर्देशन में पंचायत समिति परिसर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अदालत के सफल क्रियान्वयन एवं राजस्व प्रकरण के निस्तारण पर चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, तहसीलदार बजरंगलाल, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, ईओ अभय कुमार मीणा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। नशा मुक्ति अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता की अलग जगाने साइकिल पर सवार होकर 62 वर्षीय अमनदीप भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। वह शुक्रवार को रतनगढ़ पहुंचा तथा कई नुक्कड़ों पर रुककर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए कहा कि नशा बर्बादी का कारण है। बेंगलुरु के चिक तिरुपति गांव के 62 वर्षीय अमनदीप सिंह ने खालसा में बताया कि 2007 में शराब के सेवन से उसके मामा की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने मन में ठान लिया कि उसके परिवार में जो घटना हुई है वह किसी दूसरे परिवार में ना हो। इसी मिशन को मन में संजोए अमनदीप ने देश की यात्रा 1 जनवरी 2008 में शुरू की। यात्रा के दौरान नशा छुड़ाने के लिए घरेलू नुस्खों को भी लोगों को बता रहा है। अमनदीप का दावा है कि अब तक 7000 युवाओं पर उसके नुस्खे कारगर साबित हुए हैं। वह 14 वर्षों से भारत भ्रमण कर रहा है तथा अब तक 27 राज्यों का दौरा कर 2,85,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव पंजाब राज्य रहेगा।
किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमनदीप को गांव में 60 एकड़ भूमि है तथा बेटा अमेरिका में ELT विशेषज्ञ है तथा पत्नी गांव में टीचर है। वह भी टीचर था लेकिन यात्रा के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अमनदीप ने बताया कि वे बाहर का खाना खाने से परहेज करते हैं तथा स्वयं 60 किलोमीटर या उससे अधिक की प्रतिदिन दूरी तय करके सार्वजनिक स्थान तथा बस स्टैंड पर रुकते हैं तथा स्वयं अपना खाना बनाते हैं। वह केवल शाम को ही भोजन करता है। अमनदीप ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 2012 में हुई थी। उस समय वे बंगाल में थे लेकिन अपनी यात्रा को जारी रखा और बेटी की शादी में भी नहीं पहुंच पाए, जिसका उसे आज भी मलाल है। हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषा का ज्ञान रखने वाले अमनदीप ने बताया कि उसका पूर्व का नाम महादेव रेड्डी था और बाद में उसने सिख धर्म स्वीकार कर लिया। अमनदीप ने बताया कि सोशल मीडिया पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर है तथा उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गिनीज बुक द्वारा प्राप्त $1 लाख की राशि वे अपने क्षेत्र के स्कूल व कॉलेज निर्माण में दान करेंगे। खालसा है, हम बेंगलुरु के पास एक गांव है चिक तिरुपति, वहाँ के रहने वाले हैं। हम गुरुद्वारा में वहाँ टीचर है, पंजाबी टीचर है बेंगलुरु गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन में। हमारा मामा जी के 2007 में शराब पी के डेथ हो गई थी। हमारा मन में बहुत दुख लगा। हम सोचे एक मुहिम लेकर निकलेंगे, सारे इंडिया के बीच नशे के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसी मकसद से हम 2008 से निकले हैं और अब तक हमारा 26 राज्य हो गया, 2,80,000 किलोमीटर सफ़र हो गया। और हम नशा भी छुड़ाते हैं। हमारे पास देसी दवाई लिख के देते हैं लोगों को। इस सज्जन रोड पे तो हमारा नंबर नोट कर लो, 7528052502, ये हमारा नंबर है। और हम अभी तक 7,500 नशा छुड़ा दिया। 26 राज्य में हमारा 2,80,000 किलोमीटर हमारा सफ़र हो गया। इसी दौरान हमारा ये 11वां साइकिल है, 11 साइकिल, 65 टायर, 55 ट्यूब, 7 लाख रुपये हमारा खर्चा हो गया। खाना पानी सब साथ में रख के हम खाना बना के खाते, होटल में खाते नहीं है। हम रोज़ 180-90 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। अभी हम पंजाब जा रहे हैं 4 महीने वास्ते, उसके बाद हम घर जाएंगे। हमारा गिनीज साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया। हमारा $1 लाख अमेरिका से आएगा 3-4 महीने के बाद। वो पैसे में हम स्कूल खोलेंगे गरीब बच्चों के लिए। हम सारे देशवासियों ने अपील करते हैं नशा छोड़ो, देश वास्ते राष्ट्र वास्ते अच्छा काम करके अपना जीवन सफल करो, यही हमारा बेनती है। बार बार हम यही लोगों को समझाते हैं। हम गांव में स्कूलों में जाते हैं। अभी तक हमारा 35,000 स्कूल, 50,000 गांव में हम प्रचार करके आ रहे हैं नशे के खिलाफ। सारे इंडिया हो गया पूरा, सिर्फ 3 स्टेट छोड़ दिया है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो 3 स्टेट छोड़ दिया। बाकी हमारा पूरा 26 राज्य हो गया है। इसी दौरान हम गाँव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि छोड़ना हो तो हम दवाई लिख के देते हैं। हमारे पास देसी दवाई है, वो लिख के देते हैं। सस्ती दवाई है, 500 रुपये खर्चा आता है 3 महीने का। कोई भी डोडे, अफीम, गांजा, शराब, गोलियाँ, कोई भी नशा छोड़ जाता है। हम सारे राजस्थान को अपील करते हैं नशा छोड़ो, अच्छा काम कर। राजदेसर उप तहसील कार्यालय के आगे चाय की थड़ी लगाकर आजीविका उपार्जित करने वाले एक युवक के साथ 2 नामजद सहित 5-7 अन्य लोगों ने अभद्रता करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा राजदेसर के वार्ड संख्या 23 निवासी 30 वर्षीय लिच्छू राम ने राजदेसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। लिच्छू राम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह राजदेसर उप तहसील कार्यालय के आगे चाय की थड़ी लगाकर अपना व्यापार करता है। कुछ दिन पूर्व गांव नुआ का राकेश जाट एवं भावनदेसर निवासी भागीरथ जाट सहित 5-7 अन्य लोगों ने उसकी आजीविका खत्म करने के उद्देश्य से उसकी थड़ी के पास लोहे की अलमारी रख दी तथा उसे जाति सूचक गालियां निकालते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच DYSP हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है।